हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास डेस्क साइंस। जो भाई जेई मेंस को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा था, वो सारी की सारी चीजें आज क्लियर हो गई हैं। एचआरडी मिनिस्टर ने, रमेश पोखरियाल जी ने लाइव आके सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि जेई मेंस जो है वो 4 टाइम्स होगा। इसके साथ ही बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन का जो नटशेल है, जो क्रक्स है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल यहां पे क्लैरिटी मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई, क्योंकि इस बार थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ऐसे ही है, कुछ स्टेट्स में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है, कहीं पे कंट्रोल नहीं है, कहीं पे बोर्ड के एग्जाम जो है वो ऊपर नीचे होंगे। तो इस बार जो आपका जेई मेंस होने वाला है वो 4 टाइम्स होगा, ठीक है, 4 टाइम्स होने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसमें मैंडेटरी नहीं है, चारों बार आपको अटेम्प्ट करना। आप एक बार भी दे सकते हो, 2 बार भी दे सकते हो, 3 बार भी दे सकते हो, एंड 4 बार भी दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा आ गया और नेक्स्ट में आपका कम आ गया तो आपका कम वाला काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका बेस्ट स्कोर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी जेई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनको एक आइडिया लग गया है भाई, क्योंकि काफी बार क्या होता है, एग्जाम प्रेशर में हम लोग अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है यार हम बेटर कर सकते थे, बट हमारे को एक एग्जाम प्रेशर हो गया जिसकी वजह से हमारा स्कोर काफी कम रह गया। तो अब आपको पूरा एक साल ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। फेब्रुवरी से स्टार्ट होगा आपका सेशन, फेब्रुवरी में आप दे सकते हो एग्जाम, आप मार्च में दे सकते हो, आप अप्रैल में दे सकते हो, आप मई में दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो जिसको भाई ये चीज थी कि यार मेरा एग्जाम खराब हो गया तो एक साल वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपको 4 अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी को कंसिडर आपका किया जाएगा। तो आपका कब कब ये एग्जाम होने वाला है, ये आपका एग्जाम होगा फेब्रुवरी में, मार्च में, अप्रैल में एंड मई में। तो 4 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। जो आपकी पहली डेट्स है वो अनाउंस हो चुके हैं, 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आपका पहले सेशन का पेपर होगा। 4 फेजेस में एग्जाम होगा एंड आगे वाली जो डेट्स है वो अनाउंस होने वाली है बहुत जल्दी। JEE main.nta.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड सर्कुलर अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी, जिसके बारे में हम आपको चैनल पे भी अपडेट दे देंगे। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बार ऐसा होता था, स्टूडेंट्स बोलते सर हमें मल्टीपल लैंग्वेज सीखना है, हमें हिंदी में आना चाहिए या फिर हमें डिफरेंट लैंग्वेज में आना चाहिए क्योंकि हम उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इस बार जो आपका जेई मेन होगा वो भाई 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो भाई लैंग्वेज अपनी खुद की चॉइस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जब वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे, एंड उसको वो बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अब जरूरी नहीं आपको पेपर इंग्लिश में ही देना है, 13 लैंग्वेजेस ही आपको प्रोवाइड करेगा, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को अपियर कर सकते हो। जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है भाई, आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट बी है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है भाई, आपके 3 सेक्शन आएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथ्स का। फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस है, उसमें पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस, यहाँ पे केमिस्ट्री में 30 में से 20 एंड यहाँ पे 30 में से 20। अब क्योंकि क्या हुआ है, इस साल काफी सारे बोर्ड ने अपना सिलेबस कम किया है, कुछ कुछ बोर्ड ने सिलेबस चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम सीबीएसई की बात करें, तो सीबीएसई का 30% जो सिलेबस है वो कम हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 10-10 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब इन 90 क्वेश्चन में से हमें एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन करके आने हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे क्लियर इस एग्जाम को कर पाए। तो ये भाई आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो कंफ्यूज थे कि भाई हमारा सिलेबस कम हो गया तो हम यहाँ पे कैसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके लिए ये चीज आ गई है कि इन 10 में से आपको सिर्फ अब 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर मान लो आप एक अटेम्प्ट को बुक करते हो, आपने फरवरी वाला एग्जाम दिया, तो भाई हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारी कोशिश है कि विद इन 4 to 5 डेज आपका रिजल्ट आ जाए, सो दैट आप प्लान कर पाओ कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना। आप चाहो तो चारों के चारों अटेम्प्ट एक साथ भी बुक कर सकते हो, आप चाहो तो आप एक अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका रिजल्ट देख सकते हो, देन मार्च के लिए अप्लाई कर सकते हो, देन अप्रैल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास इंप्रूवमेंट के बहुत चांसेस है। तो अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरा उस दिन एग्जाम वाले दिन खराब था। अब आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है एब्सोल्यूट पढ़ाई। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप सिंसियरली यहां पे मेहनत करोगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो चुकी हैं। 4-4 मौके आपको इस बार मिल रहे हैं जेई मेंस क्रैक करने के लिए। रीजनल लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड अदर चीजें आपको यहां पे मैंने बता दी है। आपको 90 में से 75 क्वेश्चन करने हैं। तो सिंगल फोकस अब आपका होना चाहिए, वो ये है कि इस एग्जाम के लिए मैं पढ़ाई करनी है। इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि इस चैनल पे अब आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है अपने पीसीएम के लिए, अपने चाहे वो सीबीएसई एग्जाम्स के लिए हो, चाहे जेई के लिए हो, आपको हर एक एग्जाम के लिए इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस आए या फिर जितनी भी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स हो, टॉपर्स का एनालिसिस हो, वो सारे के सारे अपडेट्स आपको मिल जाएं। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड टेक केयर।